नेताजी सुभाष एन्क्लेव गुरुग्राम के स्थानीय निवासियों ने वर्तमान अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। उनका आरोप है कि स्थानीय लोगों के पैसे खाकर के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं आर.एस. सिरोहीवाल, उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ में किए हैं और साथ ही मंदिर और स्थानीय आर.डब्ल्यू. के पैसे खाकर के वह अपना निजी हित साध रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति उनके सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत करता है तो वह उनका सदस्यता रद्द कर देते हैं और उन्हें चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। आज भी जब इस बारे में बैठक की गई तो काफ़ी हंगामेदार बैठक रही। इस मंदिर के अंदर बैठक की गई थी, स्थानीय मंदिर के अंदर, जहां पर आर.एस. सिरोहीवाल, जगमोहन के साथ में उनके गुट के अन्य व्यक्ति भी थे। लेकिन हंगामेदार बैठक होने के कारण से जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। कुल 28 लोगों में से 18 लोगों ने एक साथ एक गुट बना करके इस चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार किया। लेकिन फिर भी जो स्थानीय अध्यक्ष है वर्तमान में, वह अपने आप को अध्यक्ष बनाने पर तुले हुए हैं, यानी कि वह स्वयंभू अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं अगले 3 साल के लिए भी, और किसी की भी नहीं चलने देना चाहते। इस बारे में हमने जब जगमोहन से बात की तो उनके बयान सुनिए। बताइए। और आज जो ये शोर शराबा किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, यहाँ पे कुछ लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं जो आज चुनाव किया जा रहा है, उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है जी, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक कोई काम होगा नहीं। विपक्ष का कोई काम है शोर शराबा। आपका शुभ नाम बताएं। जगमोहन नाम है। अभी आपका क्या पद है यहाँ पर? उपाध्यक्ष के पद। जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक कोई विकास कार्य नहीं, संभव ही नहीं। जी, इन लोगों का कहना है कि ये चाहते हैं कि आर.डब्ल्यू. प्रधान के पद में ये भागीदारी करें, लेकिन इसके बावजूद इन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, स्वतंत्र देश है, स्वतंत्रता का सबको अधिकार है। जिस भाई का जी करता है चुनाव लड़ने का वो लड़े, तो लड़े। मैंने भी फार्म भरा था अध्यक्ष पद के लिए, मैंने भी फार्म भरा था। मेरे साथ तो फिर इनको मना क्यों किया जा रहा चुनाव लड़ने के लिए? मेरा क्वेश्चन ये था जगमोहन जी। कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं कि आर.डब्ल्यू. की जो मेंबरशिप है वो जिन्होंने ले रखी है वो सारे के सारे वोट डालने का अधिकार है उनको। इसके अलावा एनुअल फीस जो डिसाइड कर रखी है वो एनुअल फीस कंपलसरी है कि इलेक्शन से पहले वो डिपॉजिट करवाएं और वो भागीदारी में हिस्सा डालें। तो आपका कहने का अर्थ है कि इन लोगों ने एनुअल फीस अपनी अभी डिपॉजिट नहीं किया, इस कारण से इन्हें चुनाव के लिए रद्द किया जा रहा है। हाँ। टोटल कितनी वोट है आज के चुनाव में जो पड़ी है, जिसमें आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए? 69। ओके, कितने वोट जो है प्रधान जी के समर्थन में गए थे? मेरा फार्म था प्रधान जी के विपक्ष में, मेरा ही फार्म था। मैंने मेरा फार्म 30 तारीख को वापस ले लिया था। आपने विड्रॉ कर लिया? हाँ, स्वेच्छा से। अच्छा, तो अभी उन्हें सर्वसम्मति से आप कहना चाहते हैं कि प्रधान चुना गया है? हाँ। बिना कोई वोटिंग के? बिना कोई वोटिंग। चलिए, ठीक है। आरोप है कि आपने चुनाव प्रक्रिया संहिता है जो उसका पालन नहीं किया है। रात के समय में आपने अपना फार्म वापस लिया है। पालन नहीं किया तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास पावर था, मेरा फार्म रिजेक्ट कर सकता था और मैंने रिटर्न में लिखित में दे रखा है। वो रिटर्निंग ऑफिसर का काम है, वो क्या डिसाइड कर रहे हैं। क्या ये जो आर.डब्ल्यू. है आपकी, ये रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है 2019 में। तो आप लोगों को और इन लोगों को दोनों को रजिस्ट्रार के पास में जाकर के इसकी शिकायत करनी चाहिए कि ये मानने को तैयार नहीं और आप मानना चाहते हैं कुछ लोगों के साथ में। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि गंदी राजनीति से कॉलोनी का विकास नहीं हो सकता। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी हो, सब भाईचारे के साथ मिल के रहेंगे तो हो सकता है कॉलोनी का विकास हो। इनका कहना है कि 3 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है कॉलोनी में। देखो, मैं क्या कहता हूँ, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना। आप बताएं क्या विकास कार्य आपकी तरफ से करवाए गए थे? मेरी तरफ से मैंने ये मंदिर बनवाया सारे कॉलोनी भाइयों के सहयोग से। जी, ठीक है। इसके मंदिर को दिखाओ तो सही यार। आप भाई तुमने कैसे बना दिया? मैं तुमने बनाया है? सारे भाइयों के सहयोग से बना। ये क्यों कह रहा मैंने बनाया है? ये क्यों बताओ मैंने बनाया है? सारे हाँ, और आगे इसके कॉलोनी कॉलोनी के अंदर पानी की पाइपलाइन है जो मेरी देख रेख में डाली गई। जितने घर उस समय बने हुए थे उन सब घर तक मैंने पानी की नल पहुंचाने का काम किया। कितने घर बने थे उस समय? 12। 9 घर बन रहे थे उस समय, 12। इसके अलावा आर.एस. भाट ने
कॉलोनी के रास्ते खुदवा दिए थे, वो रास्ते दोबारा से आरडब्ल्यू ने ठीक करवाए, यही काम। इसके अलावा एक और आरोप लगाया जा रहा है अभी वर्तमान जो आरडब्ल्यू है उसके ऊपर कि जो लेन देन है उसका ब्यौरा नहीं दिया जाता है सदस्यों को, तो इस बारे में लेन देन के ब्यूरो की बात ऐसी है, हमारे जो ट्रेजरर थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको ब्रेन हेमरेज हो, ठीक है, उन्होंने 1 साल की ऑडिट करवा दी थी, दूसरी साल की ऑडिट मैंने करवाई है, ठीक है, और तीसरी साल की ऑडिट के लिए मैंने सीए के पास पेपर भेज रखे। तो कब तक इनको ब्यौरा उपलब्ध करवाया जाएगा आपके द्वारा, कुछ आइडिया? लिए तैयार हूँ, मैंने तो ग्रुप में शेयर भी कर दिया। अच्छा, धन्यवाद है जगमोहन जी। फार्म दिया था या मेंबरशिप ली थी, वो वापस लेना चाहता है तो वो लिखित में अपनी पर्सनल एप्लीकेशन बना करके दे कैशियर के पास। वर्तमान में कैशियर का कार्यभार मेरे पास है, ठीक है, मेरे को दें, फिर मैं उस पर जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसमें डिसाइड करके इनके अगर वापस करने होंगे तो इनके वापस आरडब्ल्यू के चेक के द्वारा पेमेंट वापस कर दी जाएगी। धन्यवाद। इस कॉलोनी में जो हमारे इस कॉलोनी में हम आए थे, सबसे पहले जो हमारे 7-8 घर थे, जिसने यह कॉलोनी काटी है, अग्रवाल रमेश ने काटी, ये सभी ने पता है। उसने हमारा बहुत सहयोग दिया है, एक चीज़ से दिया है जी, हमको है ना पानी दिया है, बिजली दी है जी, सीवर दबा दिया है, उनका काम चालू है नहीं है, वो हमको सुविधा दी है। उसके अंदर जी एक आरडब्ल्यू बना हुआ था, लेकिन अपने तरफ से जी 2019 में आरडब्ल्यू बना है, तो अपने आप बना है बैठ के, किसी का उसमें कोई समझौता नहीं था, हमको नहीं पता कैसे बना था, कब बना था। उसी में झूठ सच बोल के आरडब्ल्यू बनाने के लिए जी मेरे पास ये क्या नाम है इसका, वकील राजेंद्र, ये दो आदमी काफ़ी लेके आए, ये सरवार काफ़ी लेके आए, ये बोले जी 5-5 हज़ार रुपये दे दो, 5,000 का जी आप क्या करोगे, न्यू बोले 5 गड़िया हम बोर्ड लगवाएंगे 5,000 रुपये का। सबसे पहले मेरे सामने ये मुद्दा उठा था, मन बोली मैं 5,000 का बोर्ड लगवा रहे हो तो नगर निगम वाले आते हैं, हमको और ज़्यादा परेशान करेंगे, और बोर्ड लगने के बाद गलियों में फिर और अपना नाम लगा रहे हो तो फिर और मकान को ढा के जाएंगे। तो फिर बोले नहीं हम तो बोर्ड छपाएंगे। मैं कहा जी आप 5,000 हर मेंबर के साथ ले रहे हो तो 5,000 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 गड़ी है, 5,000 के तो जी 1,000 के बोर्ड छप जाएंगे, एक बंदे से 5,000 रुपये छप जाएंगे। तो बोला नहीं जी हमने 5,000 चाहिए। तो मैं कहा जी सोचांगे बेचारांगे जी। मैं अपने घर पर गई हुई थी, वहाँ पर जी जिस मकान बनाने के बाद हम इस मकान में रह चुके हैं, हमने अपना कब्जा ले लिया, टाइल पत्थर ला चुके हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, हम रहते हैं जी, हमारा पूरा परिवार इस कॉलोनी के अंदर हम मकान में बैठ गए तो नगर निगम वाले हमको कुछ नहीं। क्या परेशानी आती है महिलाओं को? आने जाने के रास्ते में भी बताया जाता है कि शराबी तत्व रहते हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये काम की बात जी ये है जी, यहाँ पर आते आने जाने में हमारी ये परेशानी है जी, नहीं तो यहाँ पर घास कट रहा, नहीं कोई रोड बन रहा, जिसको रोड पर दारू पी के खड़े, वहाँ पर जी दारू पी कर रोड पर खड़े होते हैं जी। तो इस बारे में आरडब्ल्यू ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस के द्वारा? में जी कोई कार्रवाई नहीं है, आप कैमरा लेकर घुमा के देख लो, कोई कार्रवाई हो तो जी तानाशाही करते हैं जी। अग्रवाल ने हमको लिए जी पानी लगाने के लिए दिया है जी, मोटर खराब हो जाता नहीं, हमने पानी दिया है, फिर ये आया मुद्दा भी है, ये मुद्दा पानी तोड़ने का आया मुद्दा, मोटर लगा के दी है जी, हमने मोटर के पैसे दिए हैं, सभी ने पाइपों के पैसे दिए हैं। तो बोला जो काम कर नहीं रही तो पैसे नहीं दे रहे तो हम इनका पानी काटाएंगे। आरडब्ल्यू अपना काम करती है जी, पानी अपना काम करता है। पहले तो हमको ये धमकी देते हैं, फिर कहते हैं जी 3 साल के पैसे हो गए कि तो दे दो, 8 रुपये सैकड़ा ब्याज लगेगा, नहीं तो हमको पानी काटा जाएगा जी। ये पानी आप लोगों की समस्या यह है कि आपको पानी काटने की धमकी दी जा रही है? हमारी सुविधा नहीं है जी, अपनी मन मर्जी करते हैं। जब ये उठते हैं फार्म भरते हैं तो ये अपनी मर्जी से फार्म भरते हैं जी, हमको नहीं कोई लिस्ट देता है, इनके पक्ष में कौन उठ रहा, कोई पक्ष में नहीं उठ रहा, वह ये होता है वो अपनी तरफ से उठो जी, हम अपनी तरफ से उठाएंगे। हार जीत होती है, कोई चाहे हार हो चाहे कोई जीतो जी, एक भाई की हार जीत होगी, नहीं हमको लिस्ट दी जाती जी। 4 दिन के अंदर हमको लिस्ट दे रहे हैं, 4 दिन में हम किसके पास फोन करा जी, किसको जाना, किसको पहचाना, ठीक है। जो नहीं तो जी हमारे जो यहाँ पे मेंबर रहते हैं उनकी वोट गिरवाओ, आज जब उसमें चाहे वो जीतो चाहे हम जीतो जी। ठीक है। सबसे बड़ी क्या समस्या आपकी? राजेश देवी। थोड़ा तेज बोलिए। राजेश देवी जी। हाँ, जो मेन रोड है वो बिल्कुल एकदम ख़राब है, गलत जगह। एक तो रोड हमारा बिल्कुल ख़राब है, जो सीधा रोड था वो बंद हो चुके हैं, बच्चे दोपहर में आते हैं स्कूल से, है ना, उसके ऊपर दारू पी के भी बैठते हैं बच्चे, और शाम को आए तो भी वही लेडीज़ का वहाँ से आना सुरक्षित नहीं है। मेन मुद्दा ये है, रास्ता हमारा बहुत ख़राब है, बच्चों के मामले में, छोटे बड़े सबके मामले, लेडीज़ के मामले में खास तौर पर हमारा रास्ता ठीक खराब है।
हाँ जी, सुभाष नेताजी सुभाष सिंह। हाँ जी। जी क्या परेशानी है आपको? हमें रास्ते में निकलते बढ़ते परेशानी, क्योंकि यहाँ पे शराबी बैठे होते हैं, तो इस वजह से हमें रास्ता साफ चाहिए थोड़ा। जी, अब वो तो बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, तो यहाँ के कुत्ते भी थोड़े आपके कहने का मतलब है कि जो RW है उसके द्वारा कोई काम नहीं करवाया जा रहा है, कुत्ते आवारा कुत्ते यहाँ परेशान करते, साथ ही जो आवारा किस्म के लोग हैं शराब पी करके यहाँ पर अनैतिक कार्य करते हैं दिन के समय भी। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो इस विषय में आपने कभी प्रधान जी को कोई शिकायत दी लिखित में या फिर मौखिक रूप से? नहीं, उनको दिखाया हुआ जी, फोन पे से बताया हुआ है, मौखिक रूप से दी हुई है। उनके तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला आपको? वो भी हमारी पड़ोस में रहते हैं, उनको सारी चीज़ पता है इस बात की। अच्छा, पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, क्योंकि हॉस्पिटल में ले जाना उनके लिए, दवा दारू के लिए देखो उनका हाल पड़ता है। चलिए। और आज की जो मीटिंग हुई है, जो इतनी हंगामेदार मीटिंग रही, इसके बारे में बताइए, क्या समस्या है आप लोगों की? सर, मैं सचिन कुमार गुप्ता, यहाँ का मैं निवासी हूँ, सुभाष सिंह क्ले कॉलोनी का 40 नंबर मेरा मकान है, और मैंने यहाँ 3 साल से मेंबरशिप ले रखी है, वो भी मेरे को प्रेशर में देके मेंबरशिप दी गई थी। मैं लेना नहीं चाहता था, पर इन्होंने प्रेशर बनाया कि आप मेंबरशिप लो, आपको ये फ़ायदा मिलेगा। दुनिया भर के फ़ायदे गिनाए थे, लेकिन आज कॉलोनी में एक भी काम नहीं दिखता हमें इनका करा हुआ जी। और इनसे इन्होंने कहा था कि पानी अगर आपको चाहिए तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैंने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भी पे कर दिए, लेकिन मेरे को 2-2.5 साल तक पानी नहीं मिला। इनके 3 मेंबर बने हुए हैं, श्रीचंद जी, RS रेलवाल और जगमोहन भाई, जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। तो इन्होंने आपस में मेरे को बोल की तरह खेला, भाई आप इनसे बात करो, जगमोहन जी से बात करो। जगमोहन जी बाहर जयपुर में, और जयपुर से आएंगे जब बात होगी। तो इस तरह से इन्होंने गुमराह करते हुए मेरे को लगभग 2 से 2.5 साल घुमाया। और जब मेरे को पानी मिला तो पानी भी मेरे को अपने घर से 100 मीटर दूर मिला, जहाँ पे मेरे को अपने पाइपलाइन खुद डालनी पड़ी, जबकि RWA की कमिटमेंट थी कि आपके घर तक हम पानी पहुँचा के देंगे 5,000 रुपये में ही, इससे एक्स्ट्रा पैसा आपका नहीं लगेगा। इस तरह की प्रॉब्लम सभी निवासियों ने फेस किया, सिर्फ आप ही ने की है? सर, सभी का ही है। और ये आधा, हालांकि मैंने तो अपना टैंकर मंगा के काम करा है, 80% काम तो मेरा टैंकर से हुआ है। कुछ पड़ोसी भाइयों ने हेल्प कर दी, उनके पास पानी आया था तब। ठीक है, है। हर तरह से इन्होंने परेशान कर रखा है, कोई हिसाब किताब नहीं देते। और जो आज मंदिर की बात थी वो ये थी कि आज जो इन्होंने घटना हमारे साथ करी है, कोई चुनाव में कोई अधिकार नहीं, कॉलोनी में कोई अधिकार नहीं हमारा, बोलते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो फिर हम इसलिए RWA इन्होंने बनाई क्यों थी? अगर RWA कुछ कर नहीं सकता तो क्या सिर्फ पारदर्शिता नहीं है इनको? पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है इनके काम। क्या आप भी RWA के चुनाव लड़ना चाहते थे? इस कारण से तो नहीं हटाया गया आपको? सर, हम लड़ना चाहते थे, सपोर्ट भी थी आज से पहले इनको, लेकिन ये अपनी मर्जी से तो पोस्टपोन कर देते हैं इलेक्शन। लेकिन आज जब हमने डिमांड करी, हम इतने बंदे गए, 17-18 बंदे गए, तो आज हमारी बात आज भी नहीं मानी इन्होंने, और चुनाव जो है स्थगित नहीं करे। आगे कर सकते थे। सचिन जी, इनका कहना था कि कुछ ड्यूज है जिनको जमा करने के बाद ही जो मेंबर है वो चुनाव लड़ सकता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये है जी, जब इन्होंने मेंबरशिप के लिए बताया गया था हमें कि मेंबरशिप लेनी कंपलसरी है, लेकिन ईयरली पेमेंट के लिए इन्होंने कोई इंट्यूशन नहीं दिया था, कोई मैसेज नहीं दिया, ना कभी किसी के सामने हमने सुना कॉलोनी में कि भाई 1100 रुपये की बात ऐसे चल रही है। ठीक है सर। योगेश धनखड़ है जी, मैं इस कॉलोनी का वासी हूँ। और हमारी आज जो मीटिंग थी ये इस पर्पज़ के लिए थी जी, हम 3 साल से हमारी RWA बनी हुई है, और हमने जो RWA में सब ने सहयोग किया और सब ने पैसा जमा कराया हुआ है। हम इनसे पूछते हैं, भाई हमने जो पैसा जमा कराया है उसके बदले आपने किया क्या है? आपने कॉलोनी में किया क्या है? क्या सुविधा की है कॉलोनी में? आपने रोड दी हो, बिजली दी हो, पानी दी हो, सीवर दिया हो? इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है। कॉलोनी का घास भी साफ नहीं कराते। दूसरा जो हमारा मेन रास्ता है उस पर दिन में भी शराब पी के बैठे रहते हैं, वहाँ से बच्चे अकेले नहीं निकल सकते, लेडीज अकेले नहीं निकल सकते। ये क्या करते हैं, अपने हिसाब से कॉलोनी के कुछ ऐसे आदमी हैं, इसमें 28 घर इस कॉलोनी में बने हुए हैं, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है। 28 घर में से 18 लोगों ने इनकी शिकायत दर्ज कराई है कि भाई हम इनके साथ इलेक्शन नहीं वो करना चाहते, समझौता नहीं करना चाहते इनके साथ बिल्कुल। ये अपने हिसाब से यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं और अपने आप से प्रधान बन जाते हैं। आपस में ये 2 भाई, एक ही पार्टी के 2 लोग इलेक्शन लड़ते हैं, और एक पर्चा उठा लेता है और दूसरा खुद हो जाता है। ये हमारी यहाँ इसमें इसके ना 18 लोगों के सिग्नेचर हैं। इनमें क्या किया इन लोगों ने कि जो यहाँ के हैं उनके इन्होंने बाहर के लोग बुलाए, जिनका यहाँ प्लॉट है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर इनके पास हैं, उनको इन्होंने समझौता करके और इलेक्शन लड़ाना चाहा, है ना। कि ये इनका कहने का मतलब ये है कि भाई हम खुद ही प्रधान रहें, खुद ही हमारे सारे सारी पावर हमारे हाथ में रहे। एक तरह से इनकी तानाशाही चलती है यहाँ पे।
जी, आप कह रहे हैं कि प्रधान का इलेक्शन जो है वो इतना हंगामेदार इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो खुद ही प्रधान रहे, कोई और प्रधान उनके सामने खड़ा ना हो। तो 3 साल में क्या आपने एक बार भी लिखित रूप से इस बारे में शिकायत की है कि हम आपकी कार्यशैली से खुश नहीं हैं? हमारी मीटिंग होती है, हमारी मंदिर के अंदर, यहीं एक कॉलोनी का मंदिर है, उसके अंदर मीटिंग होती है, सारे भाई वहाँ जाते हैं आरडब्ल्यू की मीटिंग में, और वहाँ पे सारे मुद्दे रखे जाते हैं, लेकिन ये उसको इग्नोर कर देते हैं। जी, तो इस बारे में क्या आपने जो रजिस्ट्रार हैं गुड़गांव के, उनको कंप्लेंट दी है? नहीं, उनको कंप्लेंट नहीं दी सर हमने। क्या आप उनको कंप्लेंट देंगे कि ये जो चुनाव आज हुए हैं इसको स्थगित किया जाए? हमने अपनी मर्जी से चुनाव कराए हैं, हमारा इसमें कोई वो नहीं था, और इसको अब हम एप्लीकेशन देंगे इसके लिए। जी, ठीक है सर, थैंक यू। आप अपना नाम बताइए और कॉलोनी का नाम बताइए, और क्या आज की मीटिंग थी, इस बारे में क्या हुआ है आज, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम गजेंद्र है, नेताजी सुभाष निकलेव का निवासी हूँ मैं, और 2-3 साल से मैं आ रहा हूँ मैं। ठीक है, इनकी जो इन्होंने जो आरडब्ल्यू बनाई है, ये 2019 में इसका गठन किया था। उस टाइम इन्होंने मेरे को जनरल सेक्रेटरी बनाया था, वाइस जनरल सेक्रेटरी, लेकिन मैं खुद इनकी नीतियों से खुश नहीं हूँ। हालांकि मैं इनकी मेंबर हूँ इनका, ठीक है, क्योंकि इनसे कुछ भी चीज़ मांगते, लेटर हेड मांगते किसी को शिकायत देने के लिए, ठीक है, तो ये नहीं देते, मना कर देते। किसी चीज़ को और कुछ के किसी के बारे में शिकायत करते, कॉलोनी के विकास के बारे में चर्चा करते, तो सिर्फ अपने हिसाब से काम करते हैं। जब 10-15 आदमी इकट्ठे होकर हम किसी चीज़ को डिसीजन लेते, उसको नहीं मानते, बंद कमरे में अपने 3 बंदे बैठ के अपने हिसाब से, जिसमें उनका उनका फ़ायदा हो, जिसमें उनका लाभ हो, सिर्फ वही काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप में खुद एडमिन बन के बैठे हैं। दूसरा, कोई बंदा ग्रुप में कोई मैसेज डालता है, ठीक है, उसको इग्नोर भी करते हैं। कोई कुछ अपनी सोच रखता है, कुछ अपना अच्छे काम करने के लिए कुछ सजेशन देता है, उसको भी इग्नोर करते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से काम करते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से। और अभी इन्होंने 4 दिन पहले क्या किया है कि हम अपनी कॉलोनी की शिकायत भी नहीं कर सकते। ग्रुप के अंदर खुद एडमिन के बैठे हैं, और उसने एक प्राइवेसी लगा दी कि ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज। ठीक है, उसमें कोई भी बंदा कोई शिकायत नहीं डाल सकता। बताओ ऐसे आरडब्ल्यू का हम क्या करें। दूसरा, हमने पहले 5,000 रुपये आरडब्ल्यू को दिए थे मेंबरशिप के नाम के, उसके बाद वो मेंबरशिप थी और फर्स्ट ईयर की फ़ीस थी उसके अंदर। हमने 1 साल बाद हिसाब मांगा, हमें कोई हिसाब नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो आप दिखाइए आपने किसको दिया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल देते हो कि इस बंदे ने पैसे नहीं दिए, भैया उस ग्रुप के अंदर हिसाब डाल दो, बात खत्म। ठीक है, आपके पास रिटर्न में भी हो जाएगा। आप रिटर्न में एक बंदे का नाम पब्लिकली कर रहे हैं, उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, उसकी भी समाज में इज्जत है। जो बंदा 50 लाख का मकान ले सकता है, बना सकता है, वो क्या 1100 रुपये वार्षिक फीस नहीं देगा? बिल्कुल देगा। आप उसकी इसका नाम खराब कर रहे हो और आप हिसाब दे नहीं रहे हो। हमने हिसाब मांगा, हमने 16 बंदों ने हिसाब मांगा जी, 16 बंदों को हिसाब नहीं दिया गया। बदले उन्होंने क्या किया? बदले उन्होंने हमें इलेक्शन लड़ने का अधिकार छीन लिया। भाई किसने अधिकार दिया आपको बताओ ना। भाई कॉलोनी में 28 घर सारे हैं जी, ठीक है, उसमें ऐसा माहौल बना दिया इन बंदों ने, 4 बंदों ने मिलके कि सब एक दूसरे दुश्मन हो गए। पहले तो हमने रिक्वेस्ट किया कि दिवाली का त्यौहार जाने दो, त्यौहार के बाद इलेक्शन लड़ने का। त्यौहार दिवाली के त्यौहार पे ऐसा माहौल मत बनाओ कि एक दूसरे के घर मिठाई भी नहीं बांट सकते हम। ठीक है, इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि एक दूसरे को देख के दुश्मन लगते हैं। ठीक है, क्यों? उसकी नीति ऐसी है जी, उनकी नीति ऐसी है, उनकी सोच ऐसी है, क्या करें बताओ। ठीक है, अब हम तो जी जाके उनका रिक्वेस्ट भी की। गजेंद्र जी, आपका अगला कदम क्या है आपके कॉलोनी वासियों की तरफ से इस बारे में? देखिए जी, हम तो उनको रिटर्न रूप में भी लेके आए हैं। ठीक है, अभी उनको दोबारा भी दे देंगे। कल एक बार दोबारा उन्होंने फोटोकॉपी मांगी हमसे, वो भी दे देंगे हम। ठीक है, अगर हमें हिसाब नहीं देंगे तो हमें ऐसी मेंबरशिप नहीं चाहिए। हम अपना प्रशासन से आपकी क्या मांग है इस बारे में? यही मांग है जी, पहले दिन से पूछा जाए कि इनको वो अधिकार किसने दिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है, भाई हिसाब मांग लिया तो इलेक्शन लड़ने का अधिकार कर दिया इन्होंने। इनको वो अधिकार किसने दिया? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि ये इलेक्शन दोबारा करवाए जाए। ठीक है ना भाई, जो भी है ये हिसाब तो हम पैसा देते हैं बैलेंस वाला, और ये इसको इलेक्शन जो करवा रहे हैं उसका खंडन करते हैं हम। ठीक है, तो पोस्टपोन कराओ। हमें जो भी कैंडिडेट थे जिन्होंने 69 बंदों ने मेंबरशिप ले रखी है जी, 69 बंदों ने मेंबरशिप ले रखी है, और लगभग कोई 32 बंदों ने 3 साल की वार्षिक फीस पे कर रखी है। टोटल मिला के 4.5 से 4.5 लाख रुपये बनते हैं जी। इन्होंने उस पैसे का आज तक हिसाब नहीं दिया। उस पैसे का अपने पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, उससे व्यापार कर रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है इन पैसों का। ठीक है, आपने बताया आप जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो आज भी क्या आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं या नहीं है इस पद पे? भाई अब तो अपनी तरफ से इलेक्शन करवा रहे हैं, अब पद में हमें तो कुछ रहते ही नहीं है जी। हिसाब मांगते हिसाब। एक बार जब इलेक्शन होते तो कितने साल के लिए वैलिड होते हैं? 3 साल के लिए वैलिड होते हैं जी, एक बार इलेक्शन होने के इलेक्शन बाद। होता है। यानी आज तक आप जॉइंट सेक्रेटरी थे, जॉइंट आपने व्यय का ब्यौरा मांगा लेकिन आपको नहीं दिया गया। कैंडिडेट के लिए
लिस्ट मांगी पहले एक बार कि भी जितने बंदे हैं उनकी लिस्ट करो कम से कम। भैया मेरे पास भी आते हैं कॉलोनी वाले, ठीक है कि जी हमें लिस्ट दो, हम इलेक्शन लड़ने की इच्छुक हैं, मेरे पास खुद लिस्ट नहीं है, मैं खुद लेने जाता हूँ तो कहते हैं कि भैया आज नहीं कल आना, आज प्रधान जी घर पे नहीं है। अरे प्रधान जी घर नहीं है तो उसका ऑफिस तो है, ऑफिस में फोटोकॉपी तो रखी होगी ना, फोटोकॉपी निकाल के दे दो, उसकी जो फीस लगती है 100 रुपये 50 रुपये फोटोकॉपी का चार्ज है, आप लो हमसे, मना थोड़ा ना कर रहे हैं, हमको दे नहीं रहे हैं। बताइए मोनोपोली है एक तरह से बस। ये 3 आदमी है, ठीक है, वो मेंटली डिस्टर्ब भी है थोड़ा सा, घर में उसकी चलती नहीं है, उसने अपने भाइयों के ऊपर भी केस कर रखा गाँव के अंदर, ठीक है, ये हमें पता चला है जी, ठीक है। और यहाँ भी ऐसे ऐसे काम करता है जिससे कॉलोनी वाले खुश नहीं है। थैंक यू। और क्या परेशानी है आपको? मैं तेजमान सिंह का गाँव कबलाना। हाँ जी, क्या परेशानी है इस कॉलोनी में? यहाँ आप पर जो मंदिर है सर, उसमें हमको पूजा पाठ का टेम्पो होता है, रेडिया बजाते हैं, उसको नहीं बजाने देते, और बोला ये यहाँ पर नहीं बजेगा ये रेडिया, और ये अपनी तानाशाही करते हैं, अपना वकील की पावर दिखाता है, जो घर बनाते हैं उनसे मंदिर के पैसे लेकर के आरडब्ल्यू में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आरडब्ल्यू में पैसे इस्तेमाल नहीं होते, मतलब निजी हित के लिए पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस हिसाब मंदिर से। के पैसों का आरडब्ल्यू में इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर के पैसों का भी और आरडब्ल्यू के पैसे जो आते हैं उनको ये अपने पर्सनल यूज में खर्च करते हैं। करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई कंप्लेंट आपकी? और क्या कंप्लेंट है सर? अपनी तानाशाही करते हैं, वकील की पावर दिखाता है, हर आदमी को नोटिस दे देता है, बोला मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ठीक है। आरडब्ल्यूए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरडब्ल्यूए मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरडब्ल्यूए मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएस सिरोहीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएस सिरोहीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुड़गांव प्रशासन हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे, हमारी बातें सुने, हमारी बातें